देवर्षि नारद राजा हिमांचल के यहाँ गए। हिमांचल ने और मैना मैया ने संत नारद का विधिवत पूजन किया, क्योंकि भगवान के भक्तों का आदर करना परमात्मा की प्राप्ति का एक मार्ग है, एक साधन है। अच्छा, नारद जी सामान्य नहीं है। नारद जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। नारद जी की बात कभी मिटती नहीं है, अमिट है। आज बड़े भाव से प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले, आज इसी दोहे से राम कथा का शुभारंभ होता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। राजा हिमांचल कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हे ब्रह्मर्षि नारद, त्रिकालज्ञ, आप तीनों कालों की बात जानते हैं। अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते और भविष्य को भी जानते हैं। अच्छा, एक निवेदन है, तीनों कालों की बात जो जानता है वो भगवान ही तो है? इससे भी प्रमाणित होता है कि नारद जी भगवान के अवतार, 24 अवतार बताए गए, उनमें तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है। पहला सनत कुमारों का, दूसरा शूकर भगवान का और तीसरा देवर्षि नारद का। सर्वज्ञ तुम्हें, जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हम आप जान सकते हैं लेकिन सब नहीं जान सकते। तो इससे भी प्रमाणित हो रहा है कि देवर्षि नारद भगवान के अवतार। गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम्हारी गति सब जगह है, पृथ्वी पर भी विचरण करते हो और जितने ऊपर के लोग हैं, वा स्वा जना महा सप्त तप, सब लोगों में तुम जाते हो। अथवा आप ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपकी पहुंच ना हो, गति ना हो। मेरी एक प्रार्थना है देवर्षि, कहु सुता के दोष गुण, ये मेरी बेटी है, इसका जन्म हुआ, मेरी पुत्री के दोष हमें बताइए और इसके बाद गुण बताइए। प्रेम से बोलो जय राम। अब देखो, रामचरित है, जिस तत्परता से आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं महीन शब्दों को भी पकड़ रहा। पिता है पुत्री के और माता जी भी है, और देवर्षि नारद से पहले क्या पूछती हैं? कहु सुता के दोष गुण, पहले ये पूछा इसके दोष बताओ और इसके बाद हमें मेरी बेटी के गुण बताना।
और हम लोग जब किसी को हाथ दिखाएं या जन्म कुंडली दिखाएं तो उसके दोष नहीं सुनना चाहते। आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माता पिता भी अपनी संतानों के दोष न सुनना चाहते हैं और न दूसरे से जानना चाहते हैं। राम कथा शिक्षा का ग्रंथ है और अगर इसको जीवन में उतार लिया जाए तो मैं समझता हूं फिर सुधारने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप सुधर जाएगा। कहु सुता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचार। कोई अगर मेरी संतान में, मेरी कन्या में दोष है तो महाराज उसको जरूर प्रकट करना, जरूर बताना। अब बताओ किसमें हिम्मत है आज के युग में जो अपनी संतानों के दोष। हम तो एक बात कहेंगे कि लला चाहे जितने दोषी हों लेकिन विवाह वाले आ जाएं तो घर वाले फिर गुण ही गुण बताएंगे। वो तो पोल बाद में खुलती, चाई माई के चक्कर में न जाने कितने गुण। तो पहली शिक्षा मिली, हमें अपनी संतानों के दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। महाभारत में बड़ा प्यारा प्रसंग है कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन माता जो गांधारी थी उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, तो माता की दृष्टि भी बच्चों पर नहीं पड़ी और पिता तो अंधे ही थे। परिणाम ये हुआ कि 100 के 100 समाप्त हो गए। इसलिए अनुशासन की दृष्टि, समीक्षा की दृष्टि, पर्यवेक्षक की दृष्टि से अपनी संतानों के आचरण की समीक्षा प्रत्येक माता पिता को जरूर करनी चाहिए। कन्या सामने थी, देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर के इस बालिका के गुण और अवगुणों की मीमांसा की, विवेचन किया और कहते क्या है। कहा मुनि भी हंस गूढ़ मृदुबानी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, जय सिया राम जय सिया राम। सुंदर साज सुशील सयानी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। नाम उमा, तुम्हारी कन्या का नाम उमा। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तुम्हारी ये कन्या समस्त लक्षणों से, गुणों से युक्त है। इसका नाम उमा अंबिका। पहले उमा
और विवाह के बाद में अंबिका माने संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण जगत की ये माता बनेगी। और भवानी भगवान शंकर के वाम भाग पर स्थान प्राप्त करे। सब लक्षण संपन्न कुमार होहि संतत पियहि पियारी। हे हिमांचल, तुम्हारी ये कन्या समस्त लक्षणों से युक्त हो और संपन्नता इसके चरणों में वास करेगी, अथवा सभी लक्षणों से संपन्न होगी, युक्त होगी, और अपने पति को हमेशा प्रिय रहेगी। संतत माने हमेशा, लगातार, कभी किसी भी प्रकार से इसके रूप में परिवर्तन भी होगा, शरीर भी बदलेगा, तो भी अपने पति को सदा सर्वदा प्रिय होगी। ये सर्वदा शंकर प्रिया है तुम्हारी कन्या। और हिमांचल जगत में पूज्य भी बनेगी। केवल कुछ लोग ही उपासना नहीं करें, बड़े बड़े योगी यति मुनि साधु संत, यहां तक कि अवतार लेने वाली देवियां भी, परमात्मा भी इसकी उपासना करेंगे। एक एक वाक्य में रहस्य है। भाई सीता जी आदि शक्ति है, लेकिन उन्होंने भी राम जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी की पूजा की है। तो ये सर्व पूज्य है, सबके लिए पूजा की योग्य है, सामान्य नहीं है तुम्हारी ये कन्या। और जो इसका नाम श्रद्धा से जपेंगे, नाम का जाप करेंगे, वे इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और जो माताएं देवी पार्वती की उपासना करेंगी, वो पातिव्रत धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगी। देखो ये पूजा की परिणति है। पार्वती की उपासना करेंगी तो उसका सुहाग अमर हो जाएगा, और उस स्त्री का, पूजा करने वाली नारी का जो पातिव्रत धर्म है, वो सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। इसका स्मरण करेंगे भक्त। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे शैलराज, पर्वतराज, हे हिमांचल, हे हिमवान, कई नाम। समस्त लक्षणों से नहीं, लक्षणों में भी सु विशेषण लग गया उपसर्ग का। समस्त सुलक्षणों से तुम्हारी बेटी समन्वित है, सारे सुलक्षण हैं। सुनो जी अब गुण दुई चारी। तुम कन्या के पिता हो और तुम मैना मां हो, इसलिए तुम्हारी कन्या में अब जो दो चार अवगुण हैं वो भी सुन लो। मैंने एक निवेदन किया कि अपनी संतानों के अवगुण माता पिता को जरूर जानने चाहिए। हम लोग प्रायः कह देते हैं वो तो ऐसे ही कह रहा है, हमारी बदनामी हो इसलिए चर्चा कर रहा है। हमारा बेटा तो दूध का धोया है, उसमें कोई दोष ही नहीं है।
रामचरित में ये ज्ञान देती है कि हमें अपनी संतानों के अवगुण जरूर देखने चाहिए। पिता को अपने पुत्र के गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं संतानों की अत्यधिक प्रशंसा करने से संतानें बिगड़ जाती हैं। एक नियम है कि इतनी अवस्था तक हम उसको प्रेम करें और कुछ अवस्था तक हम उसको ताड़ना भी दें। अनुशासन व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, गढ़ता है। सोना जब आग में तपाया जाता है तो चमक पैदा होती है। जब जीवन में बच्चों को अनुशासन के अग्नि में तपाया जाता है तो जीवन में एक सुगंध उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से बोलो जय राम। अब अवगुण भी सुन लीजिए। हिमांचल ने हाथ जोड़े, महाराज इसीलिए तो कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो बताइए अवगुण इसमें कौन सी है? तब कहा इसकी और सारी रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन इसको जो पति मिलेगा वो पति कुछ विचित्र मिलेगा। कुंडली में सप्तम हाउस है ना, सातवां घर, बोले ये ठीक नहीं है। नारद बाबा बोले और तो सब अच्छा है, लेकिन सप्तम घर माने इसके जो पति वाला घर है, पति वाली रेखा है, वो थोड़ी सी अवगुणों से युक्त है। बोले कौन सी? तो बाबा नारद ने एक दोहे में बताया कि इसको सुनो कैसा पति मिलेगा। जोगी जगले अकामन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कहूं मिले परी हस्त असरी। राजन तुम्हारी कन्या के हाथ की रेखा बताती है कि इसको जो पति मिलेगा वो कैसा मिलेगा? योगी मिलेगा। अब योगी मिलना ये गृहस्थ के लिए, सामान्य नारियों के लिए उचित नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भोग और योग दोनों ही प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात मेरे भी मन में आई कि कभी कभी जोगी भी सबके लिए अच्छा काम कर जाता है। बोलो जय राम जी। और योगी मिल जाए तो कभी कभी ये बुराई नहीं होती, ये सौभाग्य की बात होती है। आज इतने लोग बैठे हैं, सबके भीतर ये कामना यही रही कि योगी मिले, तो योगी मिल गए। जोगी जटिल कठोर योगी मिलेगा इसको। अकाम मन, और ऐसा पति मिलेगा जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना ही नहीं है। देखो एक बात बता, योग शब्द का अर्थ है परमात्मा से जुड़ा हुआ। योग माने जोड़, अपने मन को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया का नाम योग है। तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त या भगवत
शरणागति में जाने वाला ऐसा कोई पति इसको मिलेगा और मन में कोई कामना, कोई वासना, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। देखो भोले बाबा को कोई इच्छा नहीं। एक महाराज जी कहते हैं कि एक लोटा जल और एक धतूरे का फल, इतने में ही प्रसन्न है। अगर कुछ भी नहीं है तो केवल पानी चढ़ा दीजिए, भोले बाबा प्रसन्न। भगवान विष्णु की उपासना में अनेक आभूषण चाहिए, अनेक अलंकार उन्हें प्रिय है। अलंकार प्रिया विष्णु जलधारा च महेश्वरा। भगवान शंकर को केवल जल ही आप दे दें, इतने में ही प्रसन्न है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो शमशान पर भी बैठ करके मस्त रहते हैं, भक्तों का अनवरत कल्याण करते हैं, वो तो भगवान शंकर ही है। नगन अमंगल वेश, इसका पति वस्त्र नहीं पहनेगा। नग्न, दिशाएं ही उसके वस्त्र होंगी, दिगंबर होगा। अमंगल वेश, और वेश भी देखने में सुहावना नहीं होगा। इसके हाथ की रेखा बताती है हिमांचल इसको ऐसा पति मिलेगा। नारद जी की ये बात सुनकर के पार्वती मन ही मन प्रसन्न हो गई, लेकिन माता पिता को कुछ संकोच हुआ। प्रेम से बोलो जय राम। बिल्कुल भाव से आप बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। माता पिता चूंकि ये जानते हैं ये मेरी कन्या है, और पार्वती जी तो जानती हैं कि पूर्व जन्म में भी हम भगवान शंकर के चरणों की किंकरी रही, और इस जन्म में भी वही पति मिलेगा। यही तो मेरी मनोकामना थी, मरते समय यही तो मैंने इच्छा की थी। तो इसलिए वे प्रसन्न हो गए। लेकिन देवर्षि नारद की बात माता पिता नहीं समझ पाए। पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और उत्पन्न हो गया। जैसे जब निश्चय हो गया कि यही पति मिलेगा तो प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन माता पिता संकुचित। इन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। अब वो समय दूसरा था, है ना। ये रामचरितमानस मर्यादा का काव्य है, और आज का समय होता और नारद जी की जगह कोई दूसरा होता तो बता देता महामृत्युंजय का जाप कराओ, 1 लाख खर्चा आएगा, सब दोष मिट जाएंगे। कहता कि नहीं, 5 पंडित लगा के और निपटा लेता 25,000 में, और शेष बचता तो वो ठेकेदार का होता। देखिए धर्म में कभी भी ठेका नहीं चलता। धर्म शाश्वत है। आप धर्म को चलाते नहीं हैं, धर्म स्वयं आपको अपने से जोड़ रहा है। ये परमात्मा की कृपा है। महाराज कोई उपाय, कुछ दान, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत बताइए जिससे कि ये रेखा, ये दोष मेरी कन्या का समाप्त हो सके। तब देवर्षि नारद तो सत्य बोलते, और इन्होंने एक सत्य बात कह दी। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा ले
तनुज नर नाग मुनि को न मेटनहा। जो विधि लिखा निलाग, अरे हिमांचल, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है, जो हमारे विधाता ने भाग्य के अक्षर में दिए हैं, जो हमारा प्रारब्ध बन गया है, उसको न तो देवता ही मिटा सकते हैं, न दनुज उसको मिटा सकते हैं, न कोई मनुष्य, न नाग जाति, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। होनी बड़ी बलवान होती है, है? तुलसी जस भोता व्यगा तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि ते ताहि तहाँ ले जाए। वशिष्ठ जी ने भी यही बात कही। भरत जी जब रोने लगे तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं, होनहार भावी प्रबल बिलक कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। मैं एक निवेदन और करूं, हम अपने कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं, तब संसार कोई आलोचना करे, निंदा करे, उससे प्रयोजन क्या? ये तो हमारे कर्म का फल है जो हम भोग रहे हैं। और मैं एक निवेदन करूं, ये कर्म का फल भोगना सबको पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ का फल अलग और अशुभ का फल अलग। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया कि कोई पूजा, कोई मनौती, कोई उपासना इसमें काम नहीं आए, क्योंकि ये होनी है और ब्रह्मा के लेख को कोई मेट नहीं सकता। लेकिन माता पिता का वात्सल्य प्रेम होता है संतान से। तो कहा महाराज कुछ तो बताइए, कोई उपाय तो बता, छोटा ही मोटा व्रत पूजन बता दीजिए। तब नारद जी कहते हैं, अगर बहुत इच्छा है तो मैं एक उपाय बताता हूं। तदपि एक मैं कहूं उपाय, हो ये करे जो देव सहाय। अगर वो देवता, वो ब्रह्मा सहायता यदि कर दे, भाई जिसने लिखा है वही अगर चाहे तो थोड़ा बदल सकता है। आप बैंक जाते हैं, बैंक जैसे हमारे कर्मों का खाता परमात्मा की बैंक में है, वैसे ही आपके रुपयों का खाता बैंक में है कि नहीं? और बैंक में जब रुपए निकालने जाते हो और दस्तखत आपके नहीं मिलते तो फिर दूसरे बनाते मिलने चाहिए। अगर मान लो थोड़ी कटिंग भी हो गई या ओवर ऊपर से पेन चल गया तो वहीं बगल में एक और सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि प्रमाणित करो कि तुम ही हो, तुम ही से कटे हैं, तुम ही फिर बना। तो चाहे कटे, चाहे छटे, चाहे घटे, कुछ भी हो, लेकिन हस्ताक्षर आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का खाता आपका ही है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा ने लिखा है कि इसको ऐसा पति मिलेगा, तो यदि देव सहाय करेंगे, यहां देव शब्द से अर्थ ब्रह्मादिक देवताओं से, वे सहायता करेंगे तो परिवर्तन हो सकता है।
जैसा मैंने बताया ऐसा वर भी इसको मिल जाए, ऐसा पति भी मिल जाए। नारद जी बोले तो हम समझ गए कि शंकर जी इसको पति मिलेंगे, क्योंकि हमने जो दोष बताए वो सारे दोष भगवान शंकर के ही पास हैं। और अगर शंकर से विवाह हो गया इसका, तो जो दोष है वो भी गुण बन जाएंगे। प्रेम से बोलो जय राम जी। भगवान शंकर के पास या महापुरुषों के पास यदि कोई अवगुण भी पहुंच जाए तो उसको भी वे दोष के रूप में प्रयोग करते, उसको दोष बना देते। धातु कितनी भी बुरी हो, लेकिन अगर पारस मणि से स्पर्श हो जाएगा तो जंग लगा हुआ लोहा भी सोना बन जाएगा। कितना भी बुरा जीव हो, लेकिन सत्संग में बैठेगा तो उसके ऊपर सत्संग का प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे आंशिक पड़ेगा। तभी तो बाबा कहते हैं एक दिन नहीं जब बहुकाल किए सत्संगा, ये अनवरत करते रहो सत्संग। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए बोले, जो विवाह शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कहा सब कोई। शंकर जी में जो दोष है वो दोष नहीं है, वो गुण बन जाते हैं। देखिए, शमशान की राखी अगर हम आप लगाएं तो घर के लोग घर में नहीं घुसने देंगे। हा? जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं, लौट कर आते हैं, तो घर के लोग दरवाजे ही हड़गंगे करवा देते हैं। करते कि नहीं? यही कपड़ा भी धो लो तब घर में प्रवेश करना। और मेरे भोले बाबा जब शमशान की राखी लगा लेते हैं तो वो राखी अपवित्र हमारे आपके लिए है, लेकिन भोले बाबा के शरीर पर जब लगती है तो लागत सुहावनी पावनी। वो सुहावनी तो लगती ही है, साथ में वो पवित्र भी हो जाती है। जो हमने दोष बताए ये दोष सब भगवान शिव के पास, और सामर्थ्यवान पुरुष के पास दोष भी अवगुण नहीं गुण बन जाते हैं। आज हिमांचल जी कह रहे हैं देवर्षि हम कैसे विश्वास करें, क्योंकि गुण तो गुण होता है और अवगुण अवगुण होता है। सुधा सराई अमरता और गरल सरायु मीठ। जहर तो मारता है, उसका ये दोष है, और अमृत अमृत तो देता है, ये उसका गुण। हम कैसे? तब प्रमाण देते हैं बड़े भाव के साथ देवर्षि नारद। क्या कहते हैं? जो अहिसेज शयन हरि करहि, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बुद्ध जन तिने कहूं दोष न धरई, बुद्ध जन तिने कहूं दोष न धरई, जय सिया राम जय सिया राम। सरपरस खाई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम
ब्रह्मा